तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के पास में अनाउंस किए गए एक बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान कर रही है एक 21 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने के लिए, जो भारत के अंदर का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होगा। और ये जो फ्लाईओवर की लोकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरू होगा शीलफाटा जंक्शन से, जहाँ से ये रजनोली गाँव के पास जाएगा वहां के जंक्शन पे, और फिर आगे भिवंडी की तरफ जाएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो शीलफाटा से डोंबिवली एमआईडीसी और डोंबिवली एमआईडीसी से भिवंडी तक का जो है ये सफर ट्रेवल करेगा ये फ्लाईओवर। अब जो लोग मुंबई के आसपास रहते हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा कि ये वन ऑफ दी मोस्ट कंजेस्टेड और इंफ्रा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लैकिंग एक इलाका है। इस इलाके में ऑलरेडी एक मेट्रो लाइन का काम चल रहा है। एक मेट्रो लाइन जो है वो अभी कुछ दिन पहले जो है उसके लिए फंडिंग वगैरह दे दी गई है। एक और मेट्रो लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करने का चांस दिया जा रहा है। ऐरोली कटाई नाका फ्लाईओवर भी यहाँ पे इंटरचेंज करेगा। साथ साथ पास से ही विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी गुजरने वाला है, जहाँ पे ये एक हेवीली ट्रैफिक वाला एरिया है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में इसका हेवी चैलेंज आएगा। कॉस्ट इसकी वैसे 6000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसमें से अभी तो ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, जहाँ पे डीपीआर वगैरह बनवाने के लिए कंसल्टेंट्स लगवाने का काम होने वाला है। लेकिन अगर ये एक्चुअल में सक्सेसफुली बनता है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रिलीफ होगा इस रीजन के लिए। वैसे अगर डिजाइन की बात करें तो रोड लेवल यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 8 लेन का है, उसके ऊपर जो है 4 लेन का फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो, इस तरीके का डिजाइन फिलहाल यहाँ पे बताया गया है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से है, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान डिसाइड किया है। बहुत सारा पैसा रेज करने के लिए, अराउंड 16 लाख करोड़ रुपए रेज करने के लिए, एग्जैक्टली कही तो 16.72 लाख करोड़ रुपए रेज करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट जो है हमारे कई सारे सेक्टर्स एसेट्स को जो है मोनेटाइज करना चाहती है, यानी बेसिकली पैसे बनाने के काम पे लगाना चाहती है, पैसे रेज करने के लिए। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हाईवेज है जिनको जो है गवर्नमेंट जो है, जैसे रिसेंटली में रीट्स वगैरह देखे थे उस तरीके से लॉन्च होते हुए नजर आ सकते हैं, लोग शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे नेचुरल गैसेस है, कोल माइंस है, इन सेक्टर्स को भी जो है मोनेटाइज गवर्नमेंट करना चाहती है जितना हो सके उतना। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन एसेट का ये दोनों अलग बात है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग चीजें नहीं बल्कि बहुत सारी नई चीजें जो अभी बस पड़ी है, कुछ हो नहीं रहा उनका, उसको जो है एक्टिव करने का काम गवर्नमेंट करेगी, ताकि हो सके उतना पैसा वो कलेक्ट कर सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने मुंबई ट्रांसपोर्ट स्टैक प्रोजेक्ट जो है इसको बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया है, जहां पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के साथ में इसको फंड किया गया है और बनाया गया है। बेसिकली एक ओपन डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक सिंगल इंटरपोलेबल डिजिटल इकोसिस्टम में ले जाएगा। तो बेसिकली एक डेटा कंग्लोमरेशन का प्रोग्राम है, सब कुछ एक जो लाया जाएगा। इसके जैसे प्लानिंग बेहतर होगी, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा, शहरों को जो है प्लान करना इसके जैसे बेहतर होगा। अगली खबर दोस्तों ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर फाइनली डीजी यात्रा फैसिलिटी लॉन्च हो गई है। एयरपोर्ट खुले वैसे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक नया एयरपोर्ट है तो बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑलरेडी है, नेटवर्क का इशू हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो है डीजी यात्रा लॉन्च हो गया है तो पैसेंजर्स जो है कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस तरीके से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। अगली खबर दोस्तों ये एनटीपीसी से, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की कमर्शियल सप्लाई उन्होंने शुरू कर दी है 165 मेगावाट्स के लिए फ्रॉम इट्स कवड़ा टू सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो इसका कुछ हिस्सा पहले ऑपरेशनल था और टोटल जो खवड़ा का प्रोजेक्ट है ये 1200 मेगावाट का है, तो उसके अंदर का ये 165 मेगावाट का एक फेज है जो कि इनके पोर्टफोलियो का एक सिर्फ एडिशन है छोटा सा। आज के आसपास सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, व्हाई देयर इज डिले इन रोड कंस्ट्रक्शन एवरी टाइम ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिक लाइंस एंड टावर्स? इन मेनी प्लेसेस रोड कंस्ट्रक्शन हैज बीन डिलेड ड्यू टू नॉन शिफ्टिंग ऑफ दोज लाइंस एंड व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस? देखो जो ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें 2 इश्यूज आते हैं। पहली बात, जब हम ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करने की बात करते हैं तो एकदम ही ज्यादा बेसिक लेवल पे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो बन जाता है। अगर आप छोटा सा टावर भी शिफ्ट कर रहे हो तो जहां पर भी वो शिफ्ट होगा वहां पर नए लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही लैंड एक्विजिशन की बात आ जाती है वैसे रजिस्ट्रार से लेके जो नोटिस वगैरह है, सब जो पूरा प्रोसेस है स्टेट वाइज वगैरह वो करना पड़ता है। दूसरी बात, जो एरिया के हम वायर्स वगैरह बदलते हैं वैसे ट्रांसमिशन लाइन्स को नहीं बदला जा सकता, एकदम बहुत ही प्लान तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक लेकर जो है चीजों को चेंज करना पड़ता है। और जनरली हाई ट्रांसमिशन लाइन जो होती है मल्टीपल शहरों को बिजली दे रही होती है, कई दर्जन भर गांवों को बिजली दे रही होती है। तो एक छोटा सा ब्लॉक या बिना डाइवर्जन के किया हुआ ब्लॉक जो है बहुत बड़ा डिसरप्शन होता है, तो उसके प्लानिंग में कई बार महीनों निकल जाते हैं। तीसरी बात ब्यूरोक्रेसी की है कि ये जो टावर्स को शिफ्ट करने की बात होती है, जो डिसीजंस होते हैं ना, एक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कल को जो है इसमें ब्लेम गेम हो सकता है, इंक्वायरी वगैरह बैठ सकती है, इधर क्यों कराया, ऐसे क्यों कराया, ये किसने बंद करवाया, यहाँ से परमिशन क्यों नहीं ली, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है
ये बहुत ही ज़्यादा हेवीली डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे जो डिस्कॉम है जिसके टावर ओनर होते हैं वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में कई जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो इसके बीच में आ जाते हैं। कभी कभी ट्रांसमिशन और जनरेशन दोनों कंपनीज का स्टेक आ जाता है। फिर ऑब्वियसली मैंने लैंड की बात की तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन चक्करों में डीले होता है। फिर कोई ब्यूरोक्रेट जो है वहाँ पे डिसीजन लेना नहीं चाहता, वो सोचता है अगला वाला आके लेगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहता और उस चक्कर में जो है ट्रांसमिशन लाइंस बच जाती है। तो ऑब्वियसली ये जो कई अब एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स स्पेशली के अंदर देखने को मिल रहा है, बार बार ट्रांसमिशन लाइंस के चक्कर में इशू होता है। तो गवर्नमेंट को यूनिफाइड पोर्टल या यूनिफाइड कोई ना कोई टेक्निक बनाने की जरूरत है ताकि चीजों को सॉल्व किया जा सके। लेकिन करेंटली ये इशू जो है ये दिखने में सिंपल है लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा मर्चेंडाइज पेज चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।